साईं की बात। बच्चे, तेरी तकदीर लिखने वाला तो तेरा साईं है जो यहाँ बैठा है। मेरे बच्चे, तुम जब इधर उधर भटकते हो ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मानते तुम मुझे हो, लेकिन अगर कोई तुमसे कहता है ना कि उस दर पर तुम्हारी मान्यता पूरी होगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तो तुम फट से चल देते हो। ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम्हारा क्या विश्वास नहीं अपने साईं पर? कहाँ चला जाता है तुम्हारा विश्वास मुझ पर से? क्या मैं तुम्हें नहीं देता हूँ? बताओ। मैं नहीं कहता कि उस दर पर मत जाओ, जाओ मेरे बच्चे, लेकिन जो विश्वास है ना वो रखो अपने साईं पर। सबूरी रखो, धैर्य रखो मेरे बच्चे, तभी सब मिलेगा तुम्हें। मैं नहीं कहता कि तुम्हें नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और तुम्हें मैं दूंगा, तुम्हारा साईं देगा। मेरे वचनों पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं के वचन कभी झूठे नहीं होते मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, अपनों के साथ में हम हमेशा बदतमीज़ी से पेश आते हैं। जो भी हमारे मुंह में आता है वो हम उन्हें बोल देते हैं, और बाहर वालों के सामने हम इतना तहजीब से, तमीज़ से पेश आते हैं। क्यों? जबकि तुम्हें पता है कि अगर कोई परेशानी खड़ी होगी ना, मुसीबत आएगी, तो वही तुम्हारे अपने होंगे जो कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ देंगे, और वो बाहर वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद ना हम उल्टा करते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या करते हैं कि बाहर वालों को तो हम बहुत इज़्ज़त देते हैं, मान देते हैं, और घर वालों के साथ में बदतमीज़ी करते हैं, उनसे चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, बदतमीज़ी से बातें करते हैं, उनसे बुरी बुरी बातें कहते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, और फिर उन्हें प्यार का नाम देते हैं। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। प्यार का रिश्ता कैसा रिश्ता होता है? इज़्ज़त का, मान का, सम्मान का, वही रिश्ता है ना मेरे बच्चे। लेकिन हम हमेशा अलग करते हैं, उल्टा करते हैं ना, तो तभी हमें तकलीफ़ होती है ना। तो उल्टी चीज़ें मत करो। तुम साईं के बच्चे हो, तुम तो सही रास्ते पर चलो ना। अगर ये दुनिया गलत रास्ते पर चलती है तो तुम तो सही मार्ग पर चल सकते हो, और तुम्हारे साथ के जो हैं तुम उन्हें भी शिक्षा दे सकते हो ना। और सुनो, इज़्ज़त पर ना ध्यान मत दो, क्योंकि इज़्ज़त पाने की चाह ना उसे होती है जिसे अपनी प्रशंसा करवानी हो। छोड़ दो। जब तुम मेहनत करोगे, काम करोगे, बुलंदियों तक पहुँचोगे ना, तो तुम्हें इज़्ज़त मांगनी नहीं पड़ेगी, इज़्ज़त अपने आप आएगी। क्योंकि इज़्ज़त ना मांगने से नहीं आती, इज़्ज़त तो कमाई जाती है मेरे बच्चे। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में मेहनत करोगे ना, जी तोड़ जान से मेहनत करोगे, उस काबिल बन जाओगे, तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे चारों तरफ हज़ारों लोग खड़ा कर दूंगा जो तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, मान सम्मान सब करेंगे। तुम देखना, उस दिन तुम थक जाओगे, बोलोगे साईं बस करो, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें इतना मान सम्मान, इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार दिलवाऊंगा ना, तो बस तुम उस दिन कह दोगे अपने मुंह से कि साईं अब बस कर दो, बस बहुत हो गया तुम्हारे मुंह से, अब मैं वही सुनना चाहता हूँ। और सुनो, तुम मेरी झलक देखने के एक दीवाने हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एक झलक दिखाऊंगा, और जब से तुम मेरी वो झलक देख लोगे ना, तो बस उस दिन से तुम मेरे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही करीबी बच्चे बन जाओगे। तुम देखना। और मेरी एक झलक देखने को दुनिया तरसती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी एक झलक दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। और सुनो, इस बारिश के मौसम में तुम्हारा कुछ अलग अलग खाने का मन कर रहा है ना, तो मंगवाओ, बनवाओ, लेकिन बाहर से नहीं मेरे बच्चे, घर ही कुछ ना कुछ बनाओ, क्योंकि घर ना सेहतमंद चीज़ें बनती हैं। घर में बनाओ और मुझे भी खिलाना। बनाओगे ना? और जो उस दिन तुमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना, और वो भिंडी मुझे खिलाई थी तुमने, वो भिंडी मुझे इतनी स्वादिष्ट लगी, इतनी स्वादिष्ट लगी ना, कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हारे हाथों में वो जादू है, वो स्वाद है ना, जो शायद ही किसी के हाथ में होगा। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा दो तरफा बातें करते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई करेंगे, और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, और बल्कि चार लगा कर बताएंगे उन्हें। तो ऐसे लोगों से ना जितना हो सके दूर रहा करो। वो आएंगे तुम्हारे पास, बहुत प्यार से बात भी करेंगे, लेकिन उनका जवाब उतना ही देना जितना वो पूछे। ज़्यादा कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दो तरफा लोग हैं, वो मतलबी हैं। उनका जहाँ से भी काम निकलता है ना, वो वहीं से अपना काम निकलवाते हैं, और तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन वो खुद बेवकूफ़ है कि तुम सब कुछ समझ जाते हो, लेकिन समझने के बाद ना तुम कुछ कहते नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हें मैंने ये सिखाया है कि सबकी मदद करो। तुम अपने कर्मा बनाते हो, तो ये तुम बहुत अच्छा करते हो मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं तो समझने दो। और सुनो, मेरा कोई बच्चा है जिसे मेरे स्वरूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
और वो काम तुम्हारे माध्यम से होगा। मैं तुम्हें ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा कि उसे ना तुम स्वरूप दोगे, एक तोहफे में मेरा स्वरूप उसे भेंट करोगे, और अभी से वो तोहफा खरीद कर रख लो। और जब मैं कहूँगा, जिस दिन इशारा करूँगा ना, उस दिन उसे वो दे देना। मैं तुम्हें संकेत दे दूँगा, उस दिन उसे वो दे देना मेरे बच्चे। वो संकेत तुम्हारे मन में अपने आप आ जाएंगे कि किसे देना है, और उसे सामने ले भी आऊँगा तुम्हें। समझ गए ना? और सुनो, इस गुरुवार को आ रहे हो ना मेरे मंदिर, और इस गुरुवार को ज़रूर आना। तुमने हर बारी टाला है, हर गुरुवार को कहते हो कि साईं आऊँगा आऊँगा, लेकिन आते नहीं हो। मैं हर बार तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, हर बार तुम्हारे लिए प्रसाद निकाल कर रखता हूँ, लेकिन फिर भी तुम आते नहीं हो। इस बार आना, तुम्हें कुछ इस बार ना विशेष प्रसाद के रूप में दूंगा, तुम्हारे लिए सोच रखा है। लेकिन तुम भी इस बार आ जाना, ज़रूर आना, ठीक है ना? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन अपने साईं के लिए हफ्ते में एक दिन तो निकाल सकते हो ना, सिर्फ एक दिन अपने साईं के लिए। और सुनो, तुम जिस दुकान में गए थे वहाँ पर मैं तुम्हें मिल गया ना, तो बस मैं तुम्हें बार बार यही जताता हूँ, यही बताता हूँ कि तुम जहाँ भी जाते हो ना, कहीं भी, किसी दुकान में जाओ, जंगल में जाओ, बाज़ार में जाओ, या किसी के घर जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ मैं तुम्हें मिल जाता हूँ, हर रूप में, हर जगह। और अगर तुम कुछ सुनते भी हो ना, अगर अपने फ़ोन में कुछ सुनते हो या कहीं कुछ देखते हो ना, तो वहाँ पर भी मैं ही तुम्हें मिल जाता हूँ। बार बार तुम्हें होने का एहसास करा ही देता हूँ कि हर पल हर जगह तेरा साईं तेरे साथ है। और सुनो, अपनी ज़िंदगी की डोर ना किसी और के हाथ में मत देना, अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत देना कि तुम्हारी खुशियाँ किसी और के पास हो। नहीं मेरे बच्चे, कि उसके खुश होने से तुम खुश हो, उसके रोने से तुम दुखी हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी की चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग को अपने नियंत्रण में लो, क्योंकि यही ना तुम्हें परेशान करता है, बार बार सोचने पर परेशान कर देता है। तो इसे अपने नियंत्रण में लो। बार बार तुम्हें यही चीज़ें याद दिलाता है और तुम परेशान हो जाते हो। देखो, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, खुश होने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर कोई तुमसे दूर रहकर खुश है ना, तो जाने दो मेरे बच्चे। तुम क्या समझते हो कि वो ज़िंदगी भर तुम्हारे पास रहने वाला है? नहीं। जो ये मोह माया होती है ना, जो ये लगाव होता है ना, अगर पास में रहोगे तो वो कब ख़त्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग बहुत दूर रहकर ना एक दूसरे को देखने के लिए तड़पते हैं ना, अगर वही पास आकर रहने लगे ना, तो एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। तो ना अपनी चीज़ों को ना अपने संयम में रखो, थोड़ा अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। जो चीज़ें ऊपर से दिखाई देती है ना, वो अंदर से वैसी नहीं होती। इस बात को तुम्हें समझने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि यही वक्त है तुम्हें संभलने का। अगर इस वक्त में तुम नहीं संभले ना, तो आगे चलकर तुम्हें परेशानी हो जाएगी। अगर करना ही है ना, तो अपने भविष्य पर ध्यान लगाओ, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाओ, कुछ बनो। अगर कुछ बनकर कुछ करोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे। मुझे तुम पर गर्व महसूस होगा, और तुम्हारे माता पिता को भी। कभी किसी के कहने पर ना गलत कदम मत उठाना। जो तुम्हारे मन में विचार चलते हैं ना, तुम उससे नहीं उठाओगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। तो मेरे बच्चे हो ना, मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो विश्वास करो और वही कदम उठाना जहाँ मैं तुमसे कहूँगा। लेकिन अभी अपने लक्ष्य की ओर देखो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर देखो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।